नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड के इस चौथे सीजन में हम हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं एक नई लोकेशन, एक नया प्रोजेक्ट। और आज हम जिस लोकेशन में हैं वो दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट मैप पर अपनी एक अलग पहचान रखता है। हम हैं नोएडा में, जो मशहूर हुआ था नौकरी पेशा लोगों के लिए एक मिड प्राइस डेस्टिनेशन के तौर पर, लेकिन अब यहाँ कई हाई एंड अपार्टमेंट्स भी तैयार हो रहे हैं। तो और क्या कुछ खास है नोएडा में और नोएडा कैसे हर बजट को लुभाता है, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी नोएडा एशिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप में से एक है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले का हिस्सा नोएडा कमर्शियल और रेजिडेंशियल मिक्स का शानदार उदाहरण है। आज की तारीख में नोएडा एक प्लान्ड इंडस्ट्रियल सिटी है जो कि दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है। दिल्ली और उसके दूसरे सबर्ब्स के साथ नोएडा की कनेक्टिविटी भी काफी शानदार है। नोएडा का करीब 40% एरिया रेजिडेंशियल डेवलपमेंट के लिए रखा गया है। इसके साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि सभी सेक्टरों को मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी सुविधाओं के पास रखा जाए। अब 99 हेक्टेयर में नोएडा सिटी सेंटर तैयार किया जा रहा है, जिससे नोएडा को एक नई पहचान मिलेगी। नोएडा में एजुकेशन इंस्टीट्यूट की भी कमी नहीं है। यहाँ पर अच्छे स्कूलों के साथ साथ हायर एजुकेशन के लिए एमआईटी जैसी संस्थाओं के अलावा कई बड़े सरकारी संस्थान भी मौजूद हैं। नोएडा लगातार डेवलप हो रहा है और यहाँ का सेक्टर 76 भी ऐसा ही एक इलाका है जहाँ पर इस वक्त काफी डेवलपमेंट देखा जा रहा है। नोएडा के उभरते हुए सेक्टर्स में करीब 30,000 रेजिडेंशियल यूनिट तैयार हो रही हैं, जिसमें मिड बजट सेगमेंट से लेकर हाई एंड अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जाना माना आम्रपाली डेवलपर भी नोएडा के सेक्टर 76 में सिलिकॉन सिटी लेकर आया है, जिसमें 60 लाख से लेकर 1 करोड़ प्लस के अपार्टमेंट्स मौजूद हैं। और कुछ खास है सिलिकॉन सिटी में, ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले टॉप डेवलप आम्रपाली ने अब तक क्या कुछ किया है, एक नजर डालते हैं आम्रपाली के सफर पर। आम्रपाली दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट मार्केट में एक जाना माना नाम है। कंपनी ने बहुत कम वक्त में ही अपने काम से प्रॉपर्टी बाजार में अपनी एक अलग जगह बनाई है। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल शर्मा आईआईटी खड़गपुर से सिविल इंजीनियर हैं और उनके साथ हाई स्किल प्रोफेशनल्स की एक बड़ी टीम काम कर रही है। कंपनी अब तक 100 एकड़ से ज्यादा में कई प्रोजेक्ट पूरे कर चुकी है। एनसीआर के अलावा कंपनी अब देश के दूसरे शहरों में भी काम कर रही है और इंदौर, भिलाई, जयपुर और रायपुर जैसे शहरों में भी कंपनी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आम्रपाली रेजिडेंशियल हाउसिंग में तो जाना माना नाम है ही, लेकिन कंपनी कमर्शियल रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी में भी काम कर रही है। कंपनी का पूरा जोर क्वालिटी वर्क और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पर है और नोएडा में बन रहा सिलिकॉन सिटी भी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। नोएडा के सेक्टर 76 में आम्रपाली का सिलिकॉन सिटी प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। 2, 3, 4 बीएचके अपार्टमेंट के साथ इसमें पेंट हाउस भी बनाए जा रहे हैं। हालांकि डिलीवरी के मामले में आर्थिक मंदी की वजह से इनकी डिलीवरी थोड़ी सी डिले हो गई है, यानी पिछले साल सितंबर से दिसंबर के बीच में इस प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज तैयार हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। लेकिन अब इनके साइट पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और तैयारी ये है कि आने वाले 3 महीने में सिलिकॉन सिटी का फर्स्ट फेज हैंडओवर कर दिया जाएगा। नोएडा के सेक्टर 76 में बन रहा है आम्रपाली का प्रोजेक्ट सिलिकॉन सिटी। 43 एकड़ में बन रहे सिलिकॉन सिटी में 55 टावर आ रहे हैं, जिनमें कुल 5,000 से ज्यादा लिविंग यूनिट्स निकलेंगी। ये एक फेज प्रोजेक्ट है जिसमें साल 3300 यूनिट्स की डिलीवरी होने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट में आपको 2, 3 और 4 बीएचके का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें 1035 से लेकर 2350 स्क्वायर फीट की साइज रेंज आपको मिलेगी। सिलिकॉन सिटी में सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए 4 क्लब और 4 स्विमिंग पूल बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिलिकॉन सिटी में हाई एंड सिक्योरिटी, फैसिलिटी मैनेजमेंट और 24 घंटे वाटर सप्लाई के साथ 24/7 पावर बैकअप जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। आम्रपाली सिलिकॉन सिटी के हम सबसे बड़े फ्लैट में है, 4 बीएचके अपार्टमेंट, जिसकी एरिया है 2350 स्क्वायर फीट। इसके सैंपल पर एक नजर डालते हैं और जैसा कि मैंने बताया ये सबसे बड़ा है, 4 बेडरूम है, इसलिए शायद इसकी कीमत भी सबसे ऊंची है। अगर आपको 2350 स्क्वायर फीट का ये घर पसंद आ रहा है तो 1 करोड़ से ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार रहिए। लेकिन एक नजर इसके सैंपल पर, ताकि आपको पता चले कि जब आप 1 करोड़ रुपए खर्च करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। घर में एंटर करते ही एक पैसेज आएगा और पैसेज के बाद आप एंटर कर जाएंगे घर के लिविंग रूम में, जो कि 20 बाय 12 का है, यानी 20 फीट इसकी लंबाई है और 12 इसकी चौड़ाई है। और जो टाइल्स आपको फिलहाल लिविंग रूम में नजर आ रही हैं, ये टाइल्स आपको डेवलपर ही लगाकर देने वाला है।
और लिविंग रूम एक बालकनी की तरफ खुलेगा। लेकिन फिलहाल अगर हम इसके एरिया की बात करें, जो कि है 20 बाय 12 का स्पेस, ये अच्छा खासा एरिया लगता है एक बड़े रूम के लिए। 4 BHK में जो लिविंग रूम है इसमें 20 बाय 12 का स्पेस आम्रपाली दे रहा है, लेकिन जब आप इसकी 2 BHK और 3 BHK में जाएंगे तो आपको वहां के लिविंग रूम इस घर के मुकाबले छोटे लगेंगे, क्योंकि कम एरिया में उन्होंने जो है पूरा लिविंग रूम और बेडरूम देने की कोशिश की है। लेकिन लिविंग रूम के बाद इसी से अटैच्ड है डाइनिंग एरिया। 10 बाय 9 की स्पेस है डाइनिंग स्पेस में, और मुझे लगता है 10 बाय 9 एक ठीक ठाक एरिया है एक स्टैंडर्ड फ्लैट के हिसाब से। लेकिन जब आप लिविंग रूम एकदम ह्यूज सा देखते हैं और उसके बाद डाइनिंग रूम छोटा सा, तो ये एरिया आपको थोड़ा सा कम जरूर लग सकता है एज कम्पेयर टू द लिविंग रूम। लेकिन डाइनिंग रूम से लगा हुआ एक ओपन किचन आपको नजर आएगा। ये किचन, इसका एरिया 12 बाय 8 का है और किचन के साथ एक छोटा सा यूटिलिटी ओपन एरिया भी दिया गया है। लेकिन फिलहाल 12 बाय 8 के एरिया के साथ ये किचन आपको जितना खूबसूरत लग रहा है उतना खूबसूरत आपको मिलेगा नहीं। आपको उतना खूबसूरत इसे बनाना होगा, क्योंकि आपको सिर्फ ग्रेनाइट, ये इस तरह की ग्रेनाइट स्लैब मिलेगी। नीचे आपको कवर्स मिलेंगे, शायद जो फिनिश इस सैंपल साथ में नजर आ रहा है इस फिनिश के साथ नहीं मिलेंगे। ऊपर भी कोई कैबिनेट या चिमनी आपको नहीं मिलने वाली है। टाइल्स होंगी किचन में और ग्रेनाइट स्लैब होगी और वुडन कवर्ड होंगे नीचे की तरफ। 12 बाय 8 का किचन, मेरे ख्याल से 4 बेडरूम हॉल किचन के लिए 12 बाय 8 का किचन एक बहुत ही अच्छा स्पेस दे रहा है किचन को। तो अभी तक हमने देखा लिविंग रूम, डाइनिंग रूम जो कि मुझे थोड़ा सा छोटा लगा, लिविंग रूम मुझे अच्छा लगा, किचन भी मुझे ठीक लग रहा है। लेकिन जितनी स्पेस आपको फिलहाल दिख रही है उतनी स्पेस नहीं मिलेगी, वो आपको खुद क्रिएट करनी होगी। वक्त हो गया ब्रेक का, लेकिन क्योंकि ये 4 बेडरूम हॉल किचन है तो सबसे जरूरी इनके 4 बेडरूम कैसे दिखते हैं हम आपको बताएंगे। IREG में एक छोटा सा ब्रेक लेकर अभी हाजिर हो रहे हैं।